इसके प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आज हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7 को कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे a टू बी रहेगा एफ ऑफ, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या होगा, a प्लस बी को आप ऐड करोगे a प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। और ये प्रॉपर्टी आपको अगर आ गया तो इसके आगे जो दो प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 है वो भी इसी की तरह सिमिलर सॉल्व करना है। सो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आ गया तो आगे जो दो प्रॉपर्टी उसका प्रूफ आप इजीली कर लोगे। तो इसको स्टार्ट करते हो। तो जैसा हम प्रीवियस लेते थे, लेट एफ ए कोई फंक्शन है, इसको हम लेते हैं सपोज जी एक्स प्लस सी लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आर एच एस लेके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, आर एच एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो फंक्शन है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पुट सपोज हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स को हम लोग t लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव देखो, कांस्टेंट का 0 होगा, इसका भी 0 होगा, माइनस एक्स का माइनस डी एक्स, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डी टी लिखेंगे। अब ये माइनस साइन यहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अभी ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो व्हेन अगर हम लोग x की वैल्यू a लेते हैं, x इक्वल टू a, तो आपका t क्या होगा। अभी देखिए, अगर x के प्लेस पे आप a लिखेंगे तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें b मिलेगी। एंड अगर आप x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है b, तो b लोगे तो यहाँ पे आपको t क्या मिलेगा। तो देखो, अगर b x के प्लेस पे पुट करोगे तो b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको t की वैल्यू a मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये प्रॉपर्टी थी इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया और ये वैल्यू लिया। आफ्टर दिस इन वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने गए तो आपका क्या होगा, जो आपका आरएचएस है राइट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रल, अभी a टू b था तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, b टू a, तो यहाँ पे क्या आएगा b टू a एफ ऑफ t। ये क्या हो गया, आपका t हो गया, और dx का वैल्यू क्या, माइनस ऑफ dt। तो माइनस dt, तो माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और dt को यहाँ। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव साइन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी आपको टीच किया था, कौन सा, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इससे में माइनस करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तो b टू a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने अप्लाई किया तो क्या हो, निगेटिव टर्म रिमूव हो गया। अगर हमको यहाँ पे x मिल जाएगा तो क्या होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, तो हम लोग t की जगह पे x लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने प्रूफ की है प्रीवियस वीडियो में। तो ये dx हो गया। यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया कि इंटीग्रल तो सेम ही रहेगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी ऑफ डी टी। तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो इससे हमें इसका क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया ना कि एल एच एस इज सेम एज आर एच एस। अब बोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने चांस है ना, वो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th में से कोई एक बोर्ड में आ सकता है। अगर वो तो नहीं आया तो ये तो कंफर्म है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आफ्टर दिस देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 को कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 सिमिलर टू प्रॉपर्टी नंबर 5 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिमिट खाली चेंज हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वहाँ पे क्या था, a टू b था, तो इसका क्या हुआ, 0 टू a यहाँ पे सेम रहेगा, एफ ऑफ 0 प्लस a को ऐड करो तो a मिलेगा, a माइनस एक्स कर देना, और यहाँ पे dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, सिमिलर टू प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो यहाँ पर भी सेम, लेट एफ एक्स इक्वल टू, हम कोई फंक्शन लेते हैं सपोज जी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे आप ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसका हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ रहा है। तो हम लोग इसको क्या डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ये लिखने की, तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इसका राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है,
आर एच एस हमें क्या दिया, आर एच एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस यहाँ पे लिखोगे डी एक्स, राइट हैंड साइड में लिखोगे डी टी। अभी यहाँ पे लोअर लिमिट क्या 0, तो इफ एक्स इक्वल टू 0 तो हमारा टी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या ए आएगा, एंड एक्स इक्वल टू अपर लिमिट क्या ए, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट, इसका हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डी एस, यहाँ पे 0 टू ए, लिमिट क्या हो गया ए टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप ए टू 0, एफ ऑफ यहाँ पे टी आ गया, और देखिए डी टी, डी एक्स रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस ऑफ डी टी, क्या आएगा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे और डी टी यहाँ पे। अब इसके लिमिट को क्या करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 0 टू ए हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, तो इससे क्या हो गया, जो निगेटिव साइन था वो साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये माइनस है तो क्या करेंगे लिमिट बी टू ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी की जगह हम लोग क्या करेंगे एक्स को पुट कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एल एच एस। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो प्रूफ हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अभी हम लोग देखने वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 में से कोई एक बोर्ड में आएगा। 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी का इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज सेम एज इंटीग्रल, पहले 0 टू a जाएगा ऑफ एफ एक्स, डी एक्स आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन लिया, प्लस इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ 0, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रॉम द इंटीग्रल। 0 टू a होगा एफ ए डी एक्स विच इज सेम है 0 टू a एफ ए डी एक्स प्लस 0 टू 2a, और यहाँ पे a आएगा आपका, 2a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0 टू a आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 2a और राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पे a है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग प्रूफ करने वाले, तो प्रूफ अब इसका हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड पार्ट। राइट हैंड साइड पार्ट क्या है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसको जो है ना हम लोग ऐसे ही रखते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो फंक्शन है सपोज मैं इसको i बोलता हूँ। अब ये जो i है इसको हम लोग सॉल्व करें तो i क्या है हमारा, ये फंक्शन है 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे जो ये इसको है ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस को यहाँ पे ले लेंगे तो डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो देन t का वैल्यू क्या होगा, अब x की जगह 0 लिखो तो ये क्या आएगा आपका 2a, और व्हेन x इक्वल टू आप a रखोगे तो यहाँ पे आपका t का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देखिए x की जगह a रखोगे तो 2a में से a जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। यहाँ पुट करोगे तो 2a में से आपको क्या मिलेगा,
आपको ये ए मिलने वाला है। तो ये हमारा लिमिट हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमको इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रल, अब ये क्या हो गया हमारा 2a टू a, तो यहाँ पे आपका 2a आएगा, यहाँ पे a आएगा, और ये क्या हमारा t, तो एफ ऑफ टी डी एक्स की जगह माइनस डी टी, डी टी यहाँ पे लिखोगे निगेटिव साइन इधर। अब निगेटिव पॉजिटिव करना है तो क्या होगा टू ए लिमिट चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। तो इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे निगेटिव होता है तो क्या होगा लिमिट करस्पॉन्ड हो जाएगा ए टू बी टू ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे टी की जगह हम लोग क्या करेंगे एक्स रख देंगे, तो ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज किया कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ये दो प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। अभी आफ्टर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ का लेफ्ट आर एच एस मतलब ये वैल्यू, तो आर एच एस यहाँ पे डालो, आर एच एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू यहाँ लिखते 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आई का वैल्यू हमें क्या है यहाँ पे ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टी नंबर मैंने फोर्थ आपको कराया था, फोर्थ कराया, जहाँ पे ये दोनों गायब हो जाएगा, मतलब ए टू सी था फिर सी टू बी था, तो सी क्या हो गया था गायब हो गया था, तो यहाँ पे ए रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता है। सो दिस इज सेम एज इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ बी रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट यूर एल एच एस। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या राइट हैंड साइड से सेम है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 8 रहेगी, और वो कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो प्रॉपर्टी है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।